हेलो एवरीवन। आज एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग पर आपके लिए लेकर आया हूँ। हम लोग यहाँ पे आज ये सीखने वाले हैं कि जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो यूज होने वाला वर्ड ब्रिटिश वर्ड है या अमेरिकन वर्ड है। अक्सर देखने में ये आया हुआ है फ्रेंड्स कि लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होता है इस तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के कि सर जो हम बोल रहे हैं वो ब्रिटिश वर्ड है या फिर वो अमेरिकन वर्ड है, क्या इसे करना चाहिए या बोलने में हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों के लिए। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। अगर आप भी ब्रिटिश और अमेरिकन वर्ड को लेकर के डाउट में हैं, परेशान हैं, तो हम लोग आज इसे क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि अमेरिकन और ब्रिटिश स्पेलिंग में अंतर क्या है और हम इसे कहाँ बोलते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश को अगर हम देखें, उनके बीच में डिफरेंशिएट करें तो हम इन्हें तीन अलग अलग बेसिस पर एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। उनमें से पहला जो बेस है उसके बारे में बात करेंगे। आप देखेंगे कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश वर्ड के बीच में जो पहला डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आपका है स्पेलिंग के बेसिस पर। देखेंगे कि कई ऐसे वर्ड होते हैं जो ब्रिटिश में अलग स्पेलिंग से लिखे जाते हैं और अमेरिकन में उनकी स्पेलिंग अलग हो जाती है। तो स्पेलिंग के बेसिस पे चलिए हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश शब्दों के बारे में और उनका अगर अमेरिकन स्पेलिंग की बात करें तो क्या होता है यहाँ देखेंगे। आप देखेंगे जो पहला वर्ड है फ्रेंड्स, सेंटर। अगर हम ब्रिटिश में सेंटर वर्ड की स्पेलिंग को देखें तो सिंपली CENTRE लिखा होता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो E है वो R के बाद है ब्रिटिश स्पेलिंग की बात करें तो। जबकि अगर हम इसे अमेरिकन स्टाइल में लिखेंगे फ्रेंड्स तो आप देखेंगे सिंपली इसका जो स्पेलिंग होगा वो CENTER हो जाएगा। CENTER होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश स्पेलिंग में जो E R के बाद था वही E अमेरिकन स्पेलिंग में R के पहले हो जाएगा। ठीक इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हम सेकेंड वर्ड को ले तो यहाँ पर वर्ड हमारा है कलर। अगर हम इसकी स्पेलिंग को देखें तो COLOUR। ब्रिटिश स्टाइल में जब हम कलर की स्पेलिंग लिखेंगे फ्रेंड्स तो COLOUR लिखा जाता है। जबकि हम अगर अमेरिकन स्टाइल में लिखेंगे तो COLOR ही होता है। इट मींस जब अमेरिकन स्टाइल में लिखा जाएगा तो आप कलर के स्पेलिंग में यू इन्वॉल्व नहीं करेंगे, यू को रिमूव कर देंगे और इस तरह से स्पेलिंग आपका COLOR होता है। एक नेक्स्ट वर्ड को लेके बात करें। नेक्स्ट वर्ड है फीटस। फीटस का मीन होता है भ्रूण हत्या। इट मींस जब बच्चा जन्म ही नहीं लिया होता है, माँ के गर्भ में उसे जब मार दिया जाता है तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं फीटस। हम अगर ब्रिटिश स्टाइल में देखें फ्रेंड्स तो फीटस की स्पेलिंग हमें मिलेगा FOETUS मिलेगा फीटस की स्पेलिंग। लेकिन इसी को जब हम अमेरिकन स्टाइल में लिखेंगे फ्रेंड्स तो देखेंगे कि अमेरिकन स्टाइल में FETUS होता है। इट मींस जब हम अमेरिकन स्टाइल में लिखेंगे तो ब्रिटिश स्टाइल में लिखा हुआ जो फीटस है में से O को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। इस तरह से FETUS जो लिखा हुआ शब्द होगा वो आपका अमेरिकन स्टाइल में होगा। इट मींस अगर फीटस में O है तो ये ब्रिटिश वर्ड कहलाएगा और अगर O नहीं है तो ये आपका अमेरिकन स्टाइल में लिखा हुआ वर्ड कहलाएगा, यानी अमेरिकन वर्ड कहलाएगा। एक और वर्ड लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा ऑनर। आप सभी जानते हैं ऑनर की स्पेलिंग HONOUR होता है फ्रेंड्स। HONOUR अगर लिखा हुआ है तो ये ब्रिटिश स्टाइल में लिखा हुआ वर्ड होगा। लेकिन जब ऑनर की स्पेलिंग HONOR लिखा होगा तो ये अमेरिकन स्टाइल का वर्ड होता है। इट मींस जब ऑनर की स्पेलिंग में यू नहीं होगा तो ये अमेरिकन वर्ड होगा और जब ऑनर की स्पेलिंग में यू होगा तो ये आपका
ब्रिटिश स्पेलिंग होगा। आगे चल करके फ्रेंड्स हम लोग इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश स्पेलिंग या ब्रिटिश वर्ड कहाँ यूज होता है और अमेरिकन वर्ड कहाँ यूज होता है। वीडियो के अंत में हम इस पर भी बात करेंगे आपसे, इसलिए लगातार आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि अमेरिकन और ब्रिटिश वर्ड में डिफरेंसेस किस किस बेसिस पर है और कैसे इनके बीच में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक वर्ड और लिया जाएगा, वर्ड आपका है एनालाइज। अगर हम एनालाइज वर्ड के स्पेलिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो ब्रिटिश स्टाइल में ANALYSE लिखा जाएगा। एक बार फिर से देखा जाए, ANALYSE लिखा जाएगा। ये आपका ब्रिटिश स्पेलिंग है। लेकिन अगर हम इसी को अमेरिकन स्टाइल में देखें, अमेरिकन वर्ड के रूप में देखें, तो आपको ANALYZE मिलेगा। ANALYZE मिलेगा। तो जब आपको ANALYZE दिखाई दे तो समझ जाना है कि अमेरिकन वर्ड है, और जब ANALYSE दिखे तो ये आपका ब्रिटिश वर्ड होगा। कहने का मतलब ये है कि एनालाइज में अगर लास्ट में आपको SE मिल रहा है तो ये ब्रिटिश वर्ड होता है, और लास्ट में अगर ZE मिल रहा है तो ये आपका अमेरिकन वर्ड है। इस तरह से इजीली हम इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ये देख पाएंगे कि कौन सा वर्ड ब्रिटिश स्पेलिंग में लिखा हुआ है और कौन सा अमेरिकन स्पेलिंग लिखा हुआ है। So on the basis of the spelling of the given words, we can differentiate which one belong to the British word and which one belongs to the American words. तो फ्रेंड्स इस तरह से स्पेलिंग के बेसिस पे कौन सा ब्रिटिश वर्ड है, कौन सा अमेरिकन वर्ड है, हम क्लियर कर पाएंगे। आते हैं दूसरे बेसिस पर वर्ड को डिफरेंशिएट करने के लिए, और जो सेकंड मेथड है ब्रिटिश और अमेरिकन के बीच में वर्ड को डिफरेंशिएट करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स। आप देखेंगे एक ही बात को ब्रिटिश में कुछ और बोला जाता है, जबकि अमेरिकन में उन शब्दों के लिए दूसरा वर्ड यूज हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ये जानेंगे कि एक ही चीज को डिफाइन करने के लिए ब्रिटिश में कौन सा वर्ड बना है और अमेरिकन में हम उसी चीज को किस दूसरे शब्द से डिफाइन करेंगे। आते हैं फर्स्ट वर्ड पर। अब देखेंगे कि अक्सर हम लोग बिस्किट वर्ड का यूज करते हैं। जो वर्ड बिस्किट हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, वो ब्रिटिश वर्ड है, जबकि अमेरिकन वर्ड में हम उसे कुकी बोलते हैं। अगर बिस्किट बोल रहे हैं तो ये ब्रिटिश वर्ड है। आप इसी को अगर अमेरिकन स्टाइल में बोलना चाहें तो उस बिस्किट के लिए आप कुकी वर्ड यूज करते हैं। अगर हम सेकंड वर्ड की बात करें तो आप देखेंगे जब भी हम घर को किराए पर देते हैं तो घर को किराए पर देने के लिए हम ब्रिटिश स्टाइल में लेट वर्ड का यूज करते हैं, जबकि रेंट कहना ये अमेरिकन वर्ड है। अगर हम रेंट वर्ड यूज करते हैं घर पर किराए पर घर को देने के लिए, तो जब हम किराए पर घर को देते हैं और इसके लिए रेंट वर्ड यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो ये अमेरिकन वर्ड है, जबकि लेट वर्ड यूज करते हैं तो ये ब्रिटिश वर्ड है। अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो रेलवे मार्ग के लिए भी हम इस तरह से अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। रेलवे मार्ग के लिए फ्रेंड्स अगर हम लोग रेलवे वर्ड यूज करते हैं तो रेल मार्ग के लिए अगर हम रेलवे वर्ड यूज करते हैं तो ये आपका ब्रिटिश वर्ड है, जबकि रेल रोड यूज करते हैं तो ये आपका अमेरिकन वर्ड है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग एक और वर्ड को लेंगे, नंबर प्लेट वर्ड आपने सुना होगा। नंबर प्लेट ब्रिटिश वर्ड है, जबकि इसी अर्थ में जब हम लाइसेंस प्लेट वर्ड का यूज करेंगे तो ये अमेरिकन वर्ड है। एक बार फिर से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, नंबर प्लेट ब्रिटिश वर्ड है और लाइसेंस प्लेट अमेरिकन वर्ड है। हम यहाँ पर एक और वर्ड के बारे में डिस्कस करें फ्रेंड्स, तो जब हम ट्राउजर्स बोलते हैं, ट्राउजर्स का सिंपल सा मीनिंग होता है पतलून। पतलून के लिए जब हम ट्राउजर्स वर्ड यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो ट्राउजर्स एक ब्रिटिश वर्ड है, जबकि पैंट्स उसी अर्थ में यूज होने वाला अमेरिकन वर्ड है। तो पतलून के लिए अगर हम ट्राउजर्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो ब्रिटिश वर्ड का यूज कर रहे हैं, पैंट्स वर्ड का यूज कर रहे हैं तो
तो ये अमेरिकन वर्ड है फ्रेंड्स। अब ये हो गई वर्ड के बेसिस पर ब्रिटिश और अमेरिकन वर्ड के बीच में डिफरेंशिएट करना। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम बिस्किट वर्ड, लेट वर्ड, रेलवे, नंबर प्लेट या ट्राउजर्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये ब्रिटिश वर्ड यूज कर रहे हैं, जबकि कुकी, रेंट, रेलवे रोड, लाइसेंस प्लेट या पैंट्स वर्ड यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका अमेरिकन वर्ड यूज हो रहा है। आते हैं ब्रिटिश और अमेरिकन वर्ड के बीच में डिफरेंशिएट करने वाले तीसरे बेसिस पर, और तीसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। इट मींस उच्चारण के आधार पर फ्रेंड्स शब्दों के बीच में डिफरेंशिएट करना कि कौन ब्रिटिश वर्ड है और कौन सा अमेरिकन वर्ड है। आप देखेंगे एक ही शब्द को दो अलग अलग तरीके से बोले जा सकते हैं। एक तरीका ब्रिटिश होता है और दूसरा अमेरिकन होता है। तो हम यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम एक वर्ड को किस तरह से बोल रहे हैं वो ब्रिटिश कहा जाएगा और किस तरह से बोलेंगे वो अमेरिकन कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वर्ड लिखा कांट, जैसा कि हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते भी हैं, तो बड़े आसानी से हम ये समझ पाएंगे कि अगर हम कांट वर्ड बोल रहे हैं तो ये ब्रिटिश वर्ड का साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, जबकि कंट अगर कहेंगे तो ये अमेरिकन है। तो इस तरह से अगर कोई कांट बोल रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ब्रिटिश वर्ड बोल रहा है, ब्रिटिश स्टाइल में बोल रहा है फ्रेंड्स, और कंट अगर कह रहा है तो वो अमेरिकन वे में उसी बात को रख रहा है सामने। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करें फ्रेंड्स तो देखेंगे CAR लिखा है। जनरली हम इसे कार बोलते हैं, बिल्कुल सही भी है, लेकिन हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड को दिया हुआ साउंड है, वो ये कैटेगराइज करता है कि हम उससे ब्रिटिश वे में बोल रहे हैं या अमेरिकन स्टाइल में बोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि CAR को का बोलते हैं, इसमें R को साउंड नहीं देते। अगर कोई का बोल रहा है, R को साउंड नहीं दे रहा है फ्रेंड्स, तो ये ब्रिटिश स्टाइल हो गई। लेकिन अगर कार बोल रहा है, R को साउंड दे रहा है फ्रेंड्स, तो वो अमेरिकन हो गया। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ लिखा है एक और वर्ड BIRD। अगर हम इसे बर्ड बोले, इट मींस R का साउंड वहां पर ना दें, R को इट मींस R को अगर हम वहां पर साउंड नहीं दे रहे हैं, बर्ड बोल रहे हैं, तो ये ब्रिटिश स्टाइल में बोलना हो गया, यानी ये ब्रिटिश वर्ड को इंडिकेट करेगा। और अगर हम बर्ड बोल रहे हैं, R को साउंड दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो फिर ये अमेरिकन स्टाइल में बोला जा रहा है। इट मींस अब ये वर्ड अमेरिकन वर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम लोग एक और वर्ड लें, वर्ड आप देखेंगे HURD लिखा है। हम इसे हर्ड भी बोलते हैं, हर्ड भी बोलते हैं। इट मींस अगर हम इसे हर्ड बोल रहे हैं तो R को साउंड नहीं दे रहे हैं, और जब R को साउंड नहीं देंगे तब ये वर्ड ब्रिटिश वर्ड के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन जब हम इसमें R को साउंड देंगे फ्रेंड्स, जब हम इसे हर्ड बोलेंगे, तब ये अमेरिकन वर्ड की कैटेगरी में चला जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग एक और वर्ड को लेकर बात करेंगे। आप देखेंगे कि सभी के सभी वर्ड हमारे डेली लाइफ में बोलचाल की भाषा में यूज होता है, लेकिन अमेरिकन और ब्रिटिश वर्ड को लेकर हम उलझे रहते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम ब्रिटिश वर्ड को यूज कर रहे हैं या अमेरिकन वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब आप इस वीडियो के थ्रू अमेरिकन वर्ड यूज कर रहे हैं, ब्रिटिश वर्ड यूज कर रहे हैं, अलग अलग ये जो तीन बेसिस बताए गए हैं, एक बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक और वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पे ACTOR, आप इसे एक्टर भी बोलते हैं, एक्टर भी बोलते हैं। इट मींस इसमें R को साउंड दिया भी जाता है और नहीं भी दिया जाता है। तो R को जब हम साउंड नहीं देंगे, एक्टर बोलेंगे, एक्टर, तो ये आपका ब्रिटिश वर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन जब R को आप साउंड दे देंगे, एक्टर बोलेंगे, तब ये आपका अमेरिकन वर्ड हो जाता है। एक्टर अमेरिकन वर्ड है, एक्टर बोलेंगे तो ये ब्रिटिश वर्ड है। इस तरह से आप देखेंगे एक ही वर्ड अलग अलग साउंड के बेसिस पे ब्रिटिश या अमेरिकन के कैटेगरी में रखा जा सकता है। यहाँ पे आपने देखा वर्ड के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हम ब्रिटिश वर्ड
को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं या अमेरिकन वर्ड को यूज कर रहे हैं। और आपने देखा है स्पेलिंग बेसिस पर भी हम किसी वर्ड को ब्रिटिश है या अमेरिकन है में कैटेगराइज कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है आपको ये सिखाने में मदद करेगी आपको कि आप किस वर्ड को यूज कर रहे हैं और इसे यूज कैसे करना है। ये अब हम थोड़ा सा इस पे भी डिस्कस कर लेंगे। आप देखेंगे कि अक्सर हम लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हम ब्रिटिश वर्ड यूज करें या अमेरिकन वर्ड यूज करें। तो सिंपल सा जवाब है फ्रेंड्स, जब हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करते हैं, जब हम किसी जॉब के लिए हम इंग्लिश में राइटिंग करते हैं, इंग्लिश में कोई कॉन्सेप्ट लिखते हैं, तो वहाँ ब्रिटिश इंग्लिश ही चलता है। जब भी हमें किसी जॉब के लिए हमें इंग्लिश का यूज करना होगा, किसी ऑफिशियल मैटर पर हमें कोई बात करनी होगी, तो हम वहाँ ब्रिटिश वर्ड को ही यूज करते हैं। लेकिन जब हम सोशल मीडिया में आते हैं, जब हम स्पोकन के फील्ड में आते हैं, तब वहाँ हम अमेरिकन इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ब्रिटिश वर्ड भी वहाँ यूज होता है, लेकिन वहाँ अमेरिकन वर्ड की, अमेरिकन भाषा की, लैंग्वेज की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम ये भी समझ पाएंगे कि हमने इंग्लिश को जो यूज करना है वो ब्रिटिश में कहाँ यूज करना है और अमेरिकन में कहाँ यूज करना है। तो सिंपली ऑफिशियल वे में जब आपको कोई बातें कहनी होगी, लिखनी होगी, तो ब्रिटिश वर्ड का यूज करिएगा। स्पोकन या सोशल मीडिया पर जब आपको एक्टिव होना होगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपका सिंपली आपका अमेरिकन ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। इस तरह से मुझे उम्मीद है, आई एम श्योर कि आपने इस वीडियो से नॉलेज लिया होगा। इस पर आप प्रैक्टिस करके इससे काफ़ी बेनिफिट्स पाएंगे। आगे इसी तरह के कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आऊँगा और मैं आपको इंग्लिश कैसे बोला जाता है, हम अपने आप को इंग्लिश के बेसिस पर, इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे वर्ल्ड वाइड कैसे कनेक्ट करेंगे, वो सारी बातें हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।